काका जल्दी फोन लगा के बावरी को यहाँ बुला ले। क्यों? अरे पत्रकार पोपटलाल तुम दोनों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तू फटाफट फोन लगा के बावरी को बुला, मैं पोपटलाल को बुलाता हूँ। अरे वाह, लेकिन नटू काका सेठ जी का ऑर्डर है ना कि काम के वक्त दुकान में बावरी जी नहीं आनी चाहिए। हाँ लेकिन सेठ जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से यानी कि सेठानी जी का फोन आया है कि बावरी को बुला सकते हैं। अरे वाह, तो मैं अब भी फोन करके बावरी जी को दुकान में बुला लेता हूँ। हाँ पोपटलाल भाई, नटू काका स्पीकिंग। बोलिए बोलिए नटू काका। आप जल्दी दुकान पर आ जाइए, मैंने सेठ जी को बाहर भेज दिया है। आप आएंगे तब तक बावरी भी आ जाएगी। थैंक यू नटू काका, बस अभी आया। वेलकम वेलकम पत्रकार जी। नमस्ते चौपटलाल जी। नहीं बावरी जी, इनका नाम चौपटलाल जी नहीं पोपटलाल जी है। ओह हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे ये आर्टिकल टाइम पर खत्म नहीं हुआ ना तो मैं सच में चौपटलाल हो जाऊंगा। पोपटलाल भाई, सेठ जी आ जाए उससे पहले आप जल्दी गोडाउन में जाकर बाघा बावरी का इंटरव्यू खत्म कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर जेठालाल आ जाए ना तो जरा बता दीजिएगा। हाँ डोंट वरी अबाउट सेठ जी, प्लीज गो गो गो, रश 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 रश। एक मिनट पोपट भाई, पुश लिखा है, पुश। पुश 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 पुश। आइए पोपट भाई, आइए, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ, एक मिनट। 2 कुर्सी यहाँ लग जाएगी, आप लोग यहाँ बैठ जाइएगा, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। ये आप यहाँ। हाँ, मैं यहाँ आ जाऊंगा जी। आप दोनों सामने आ जाइए। बावरी जी आप यहाँ आ जाइए और मैं यहाँ आ जाता हूँ। बहुत ठीक है। भाई वाह 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 वाह। तो मिस बावरी और मिस्टर बागेश्वर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं पहले प्यार पर आर्टिकल लिखूं। वैसे तो मुझे खुद को इस विषय में बहुत अनुभव है, लेकिन मैंने सोचा कि किसी न्यू कमर या फ्रेशर के बारे में लिखूंगा तो आर्टिकल में थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। बराबर। और दया भाभी ने भी मुझे सुझाव दिया कि मुझे आप दोनों का इंटरव्यू लेना चाहिए, इसलिए इस महान आर्टिकल के लिए मैंने आप दोनों को चुना है। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। थैंक यू। अरे कहाँ चले गए आप लोग? अरे वापस आ जाइए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 2 बजे तक आर्टिकल तैयार करके देना है। आप दोनों फटाफट मुझे अपना अपना अनुभव बताइए। जी पोपट भाई, वो बावरी जी पहले आप बताइए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप बताइए। नहीं बावरी जी, लेडीज फर्स्ट सुना है ना, बताइए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप। अरे सुनिए, मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मिस्टर बागेश्वर, पहले आप अपना अनुभव बताइए। जी पोपट भाई, पहले प्यार में मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लड्डू क्या बात है। और उसकी मिठास से पूरे बदन में प्यार 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 फैल जाता है। भाई वाह, बहुत बढ़िया शुरुआत है। तो बावरी जी, अब आप अपना अनुभव बताइए। पहले प्यार में बोलिए मैं लिख रहा हूँ। पहले प्यार में गलती से मिस्टेक हो जाती है गलती से मिस्टेक हो जाती है और सब गुलाबी गुलाबी दिखाई देता है। गुलाबी, इंटरेस्टिंग। थोड़ा डिटेल में बताइए। पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, घास, यहाँ तक कि भंवरे भी गुलाबी गुलाबी दिखाई देते हैं। भाई वाह वाह वाह, क्या बात। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए साहब। ये कल मोबाइल लिया था यहाँ से, चल नहीं रहा है, जरा देखिए क्या प्रॉब्लम है। सर एक 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमारा इंजीनियर मिस्टर बागा गोडाउन में जरा इंटरव्यू दे रहा है, आने के बाद फौरन चेक कर लेगा। वेट सम टाइम। हाँ ठीक है। और पोपट भाई, मेरा अनुभव कहता है प्यार में इंसान उल्लू बन जाता है। हाँ, मैं तो हर बार बना हूँ। नहीं पोपट भाई, आप जो हर बार बनते हैं वो वाला उल्लू नहीं, वो जो रात को पेड़ पर जग कर बैठता रहता है ना, वो वाला उल्लू। वो समझ गया। वो आपके कहने का मतलब है कि प्यार में इंसान को पूरी रात नींद नहीं आती और वो जगता रहता है उल्लू की तरह। बराबर। और पता ही नहीं चलता कि दिन है कि रात है।
और आप जाग रहे हैं, ये सो रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। वो अंकल कब आएगा आपका बागा? हाँ हाँ सर आप रुकिए, मैं 2 मिनट में आया, अभी आया। हाँ और हाँ पोपट भाई, प्यार में पद्मावती भोजनालय में मिलने वाली करेले की सब्जी भी गाजर के हलवे जितनी मीठी मीठी लगती है। करेले की सब्जी, गाजर का हलवा, वेरी टेस्टी। और हाँ पोपट भाई, मेन बात लिखिए, आपके लव बर्ड के आते ही दिल में घंटियां बजने लगती है। वाह 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 मिस्टर बागेश्वर, मिस बावरी, मैं तो बस खो ही गया था। अरे पोपट भाई खो मत जाइए, जल्दी बाघा बावरी का इंटरव्यू खत्म कीजिए, सेठ जी किसी भी घड़ी आ सकते हैं। और बाघा तू भी जल्दी कर, तब तक मैं दुकान में ध्यान रखता हूँ। जी नट्टू काका। बोलिए बोलिए मालिक। कैसे हो भाई जेठालाल? एकदम मजे में, और अभी आपका फोन आने से और भी मजे में आ गया। 100 साल जिएंगे आप। अभी मैं आप ही को मिलने आ रहा हूँ, अब है ना होटल पे। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? होटल तो बंद हो गया, आधा महीना हो गया। क्या बात कर रहे हैं? कैसे, क्या हुआ? पूछो मत, बिजनेस में टोटल लॉस हो गया। अरे बाप रे, मैं अभी दरअसल मेरा पेमेंट लेने ही आ रहा था। जेठालाल तुम कैसे इंसान हो? यहाँ मेरा बिजनेस में टोटल नुकसान हो गया है और तुम्हें अपने पेमेंट की पड़ी है। देखो मैं तुम्हारे टीवी वापस भेज रहा हूँ, यही बताने के लिए मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा था, लेकिन तुम्हारे नटू काका है कि फोन ही नहीं उठाते। अच्छा, एक मिनट जीतू भाई, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। नट्टू काका जीतू भाई का फोन उठा नहीं रहे। लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे अभी कभी दुकान जाकर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई साहब जरा यू टर्न ले लो, मुझे जहां से लिया वहीं छोड़ दो। प्लीज वेट सम टाइम। कब से एक ही बात बोले जा रहे हो, और कितना इंतजार करने का? कहाँ है आपका बागा? क्यों, कहाँ है बागा? अरे वो बागा कब से गोडाउन में बैठा है हीरो बन के अपने हीरोइन के साथ। आधे घंटे से अंकल बोल रहे हैं अब भी आएगा अब भी आएगा। छोड़िए, नहीं कराना है यहाँ पर रिपेयर, कहीं और करा लेता हूँ मैं। चलो गोडाउन में। पहले प्यार में दिन में सारा दिन सपने दिखाई देते हैं। क्या हुआ, आप खड़ी क्यों हो गई? अरे आप दोनों खड़े क्यों हो गए भाई? आराम से बैठ के सपने के बारे में बताइए। हाँ?
अभी आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए बैठिए, बैठ के बात कीजिए। जेठालाल तुम यहाँ हाँ जी, मैं यहाँ। कैसे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गोडाउन मेरी मालिकी का है, इसलिए मैं यहाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, मस्त गोडाउन है। एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? जेठालाल मैं बताता हूँ। एक मिनट पोपटलाल, ये हमारा आपसी मामला है, प्लीज। बाघा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बावरी काम के टाइम पर दुकान या गोडाउन में नहीं आनी चाहिए, कहा है कि नहीं? हाँ सेठ जी। तो फिर बावरी यहाँ क्यों आई है? जेठालाल मुझे बताने दो। दरअसल मुझे पहले प्यार पर आर्टिकल लिखना था, तो दया भाभी ने मुझे सुझाव दिया कि पोपट भाई, बाघा और बावरी को नया नया प्यार हुआ तो आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। मतलब तुम मेरी ही दुकान में आके मेरे ही आदमी लोगों को अपने काम में लगा के मेरा काम बिगाड़ रहे हो? नहीं जेठालाल, दरअसल मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। दरअसल मुझे 2 बजे से पहले आर्टिकल पूरा करके देना है, तो इतनी जल्दी मुझे प्यार में डूबा हुआ कपल कहाँ मिलता। वो तो अच्छा हुआ कि दया भाभी ने मुझे सुझाव दिया कि आप बाघा और बावरी का इंटरव्यू ले लीजिए और मेरा काम हो गया। बाघा थैंक यू, बावरी थैंक यू, नट्टू काका थैंक यू। मैं निकलता हूँ। और हाँ जेठालाल, थैंक यू एंड सॉरी। अभी तू क्यों खड़ा है इधर? अभी के अभी बावरी को यहां से रवाना कर। जी नट्टू काका, आइए बावरी जी। अरे बाघा पे क्या गुस्सा कर रहे हो? इस झूठ की शुरुआत तो आपसे हुई है। पोपटलाल का काम हो जाए इसलिए आपने जीतू भाई का बहाना बना के मुझे बाहर भेजा ना? हाँ सेठ जी। हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी। बहाना बना के मुझे मेरी दुकान से बाहर भेजते हुए आपको शर्म नहीं आई? अब मैं क्या करता सेठ जी, मैं तो आपको बाहर भेजना ही नहीं चाहता था। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी आप पे कि आपको ना चाहते हुए भी मुझे दुकान के बाहर भेजना पड़ा? सेठानी जी। हाँ सेठ जी, सेठानी जी का मुझे फोन आया था कि नटू काका कैसे भी करके पोपटलाल भाई का इतना काम कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे, पर सेठानी जी का मुझे फोन आया कि नटू काका प्लीज इतना काम कर दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। अब सेठानी जी की रिक्वेस्ट को मैं कैसे टाल सकता हूँ? नहीं सेठ जी, इसमें सेठानी जी का कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? उनके भोले स्वभाव का। जैसा नाम वैसा गुण। दयाबेन सचमुच दया की देवी है। उनको पोपटलाल भाई पे दया आ गई और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे सेठानी जी पे दया आ गई, तो मुझे ये काम करना पड़ा। वाह, सब लोग अंदर अंदर एक दूसरे पर दया खा के एक दूसरे का काम कर रहे हैं। मेरा क्या, मुझ पे कौन दया खाएगा? अरे बोलिए सेठ जी, आपका क्या काम है, मैं वो भी कर देता हूँ। अच्छा, अभी दुकान में काम करने के लिए मुझे आपको बोलना पड़ेगा, तभी आप करेंगे? नहीं सेठ जी, आई एम गोइंग। एडिटर साहब, सर मैं आ गया, सर आ गया। देखिए अभी 2 नहीं बजे। लाओ आर्टिकल लाओ। हाँ, रेडी है सर, एकदम रेडी है। तड़कता फड़कता पहला प्यार। अरे लाओ भाई लाओ। ये क्या है पोपटलाल? क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? तुम ऐसा लिखोगे ये उम्मीद नहीं थी। सर अगर कोई गलती हो तो मैं अभी सुधार लेता हूँ, अभी टाइम है। अरे वाह वाह पोपटलाल, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, ये मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको आर्टिकल अच्छा लगा? अरे अच्छा, बहुत अच्छा लगा, वाह वाह वाह।
इसमें पहले प्यार की खुशबू है, एक नादानियत है, एक पागलपन है, एक इनोसेंस है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मन में सुतली बम की तरह लड्डू फूटते हैं और वो क्या सब गुलाबी गुलाबी दिखना। क्या बात पोपटलाल, क्या बात है। और मिस्टेक में गलती हो गई। गलती से मिस्टेक हो जाती है। हाँ वही वही, क्या लिखा है, क्या लिखा है। अरे कोई सोच भी नहीं सकता कि ये पत्रकार पोपटलाल ने लिखा है, पोपटलाल, आज पत्रकार के रूप में तुम्हारा नया जन्म हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मिठाई किस खुशी में? अरे वो पहले प्यार वाला आर्टिकल सबको बहुत पसंद आया। एडिटर साहब खुश हो गए, पूरा ऑफिस मेरे आर्टिकल की ही चर्चा कर रहा है। ओहो, वाह वाह, खूब खूब अभिनंदन। कहाँ गए सेठ पोपट भाई? दया भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ। हाँ, मैंने क्या किया है? लेख तो आपने लिखा है ना। बाघा और बावरी का इंटरव्यू लेने का आइडिया किसने दिया था? आपने। तो इस मिठाई पर सबसे पहला हक आपका बनता है, ये लीजिए। और हाँ दया भाभी, ये 2 बॉक्स मिठाई के आप मेरी तरफ से जेठालाल को दे दीजिएगा। वो क्या हुआ ना, मैं बाघा और बावरी का इंटरव्यू ले रहा था ना दुकान में, तो अचानक जेठालाल आ गए और थोड़ा गुस्सा हो गए। तो उन्हें आप मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा और ये 2 बॉक्स दे दीजिएगा। ओके पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए। टप्पू के पापा का गुस्सा है ना, कुकर की सीटी जैसा है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऊपर आता है, फिर शांत हो जाता है। जानता हूँ दया भाभी, जानता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ, मेहता साहब को भी मिठाई देनी है। ओह अच्छा अच्छा, थैंक यू पोपट भाई। थैंक यू आपको। सूरज पता नहीं कहाँ से होगा आज। अंजलि ने मेरे लिए रसगुल्ले। रसगुल्ले? अरे अंजलि, क्या हुआ भाई रसगुल्लों का? अरे जल्दी आओ भाई। रसगुल्ले। तारक धीरज रखिए यार। क्या धीरज रखो भाई, तुमने मेरे लिए रसगुल्ले बनाए हैं, मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ। खाइए खाइए, प्यार से बनाए। खा रहा हूँ भाई, खा रहा हूँ प्यार से ही। क्यों खाओ। सारा रस निकाल रहे एक हैं? मिनट, मजा आएगा, मजा आएगा। रस में ही तो मजा है। क्या क्या है ये? रसगुल्ले। कैसी चाशनी है ये? अदरक की चाशनी। तारक, मीठा खाने से आपका वजन बढ़ जाता है, इसलिए मैंने अदरक की चाशनी बनाई। अदरक तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। मेहता साहब, कुछ भी बोलने से पहले मुंह मीठा कीजिए। लाओ लाओ लाओ। थैंक यू पोपटलाल, वाह 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 वाह। तारक, अरे भाई अंजलि, ऐसी क्या देख रही हो? पोपटलाल इतने प्यार से मिठाई लेकर आया तो खानी तो पड़ेगी, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अंजलि भाभी, आप भी लीजिए ना। नहीं नहीं, थैंक यू पोपट भाई। तारक, खाने से पहले पूछ तो लीजिए पोपट भाई से कि क्यों लाए हैं मिठाई, किस खुशी में। हाँ, मैं तो खुशी के बारे में पूछना ही भूल गया। पोपटलाल के मिठाई किस खुशी में लाए हो भाई? मेहता साहब, आपने मुझे कहा था ना कि भाई पोपटलाल, कन्याओं से अपना फोकस शिफ्ट करो और पत्रकारिता पे ध्यान दो, तो बस मैंने वैसा ही किया और पहले ही आर्टिकल पर एडिटर साहब खुश। पूरे तूफान एक्सप्रेस में एक ही नाम गूंज रहा है, पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। क्या बात है पोपट भाई। तो भाई ये सलाह आपने मुझे दी थी, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अरे पोपटलाल, तुम भी कहाँ कांटों में घसीट रहे हो भाई, इसमें थैंक्स की क्या बात है पोपटलाल भाई। हमारे दिल में जो विचार आया हमने तुम्हें कह दिया। दोस्त अगर दोस्त को सलाह नहीं देगा तो कौन देगा। बहुत अच्छा किया तुमने, ये जो तुम्हारा फोकस पत्रकारिता पे शिफ्ट कर दिया, लड़कियों को भूल गए, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। मेरा फोन वाइब्रेट कर। अंजलि एक मिनट। हेलो, अच्छा कौन? गुप्ता जी? हाँ, कैसे गुप्ता जी? नमस्कार नमस्कार। अच्छा कब? कल? अच्छा अच्छा, उसकी शादी के सिलसिले में? अच्छा वो मुरादाबाद वाले, कब कब आ रहे हैं आप? कल ही? गुप्ता जी, बहुत सही वक्त पे फोन किया आपने, बहुत सही वक्त पे। बस 1 सेकंड आप होल्ड कीजिए, 1 सेकंड, एक सेकंड ना। पोपटलाल, गुप्ता जी है मेरे जान पहचान वाले। एक बार मैंने तुमसे जिक्र किया था, असल में उनके जीजाजी की बेटी है जो मुरादाबाद में रहती है, और उसकी शादी के सिलसिले में वो लड़का ढूंढ रहे बहुत दिनों से, और कल मुंबई आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना तुम्हें मिलवा दो। उनसे मैंने एक बार जिक्र भी किया था, अगर तुम मिल लो तो भाई ये काम हो सकता है। बोलो कल मिल सकते हो? फ्री हो? हाँ, बहुत अच्छी लड़की पोपटलाल, बोलो कल मिल सकते हो या बिजी हो? वैसे मैं थोड़ा बिजी तो हूँ, लेकिन वो बेचारे इतनी दूर से आ रहे हैं तो मैं उनसे मिल लूंगा। मिल लोगे? हाँ, वैसे मैं पूरा दिन फ्री हूँ कल। लड़की से मिल लोगे? हाँ हाँ गुप्ता साहब, एक बार मैंने आपसे जिक्र किया था ना, हमारी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल है, मैं उनसे आपको मिलवाना चाह रहा था।
फोन पोपटलाल तुम फोन कर रहे हो? क्यों मेहता साहब, आपका फोन तो वाइब्रेट पर था ना? पकड़ लिया तुमने। हाँ, समझ गए थे कि मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया पोपटलाल। अब तय हो गया कि तुमने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। बधाई हो, बहुत बधाई हो। इस बात पे तो मुझे तुम्हारा मुंह मीठा कराना चाहिए। रसगुल्ले खिलाओ भाई। नहीं पोपट भाई, आपके लिए मैं बाद में बनाऊंगी रसगुल्ले। ये खास मैंने इनके लिए बनाए हैं अदरक की चाशनी के रसगुल्ले। ओह मेहता साहब, ये रसगुल्ले आपको ही मुबारक हो। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे और लोगों को मिठाई खिलानी है। अरे भाई, अदरक का स्वाद तो चख जाते हैं। नहीं, चलता हूँ। लाओ भाई। भाई पोपटलाल ने तो अपना फोकस पत्रकारिता पे शिफ्ट कर दिया। वैसे जिंदगी में एक चीज बड़ी सच्ची है कि अगर आप एक राह पे चल पड़े तो मंजिल पा ही लेते हैं। अगर श्री हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में कहा जाए तो राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दोस्तों, पोपटलाल का मजाक शादी के मामले में जरूर बना है, लेकिन पत्रकारिता का जो उनका पेशा है वो बेहद सम्माननीय है। मित्रों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार। पत्रकार किसी भी समाचार के तह में जाकर, गहराई में जाकर सच्चाई को सतह तक लेकर आता है और दुनिया के सामने उजागर करता है। ये साधारण काम नहीं होता और इस भागीरथी प्रयास के लिए हम दुनिया भर के पत्रकारों को सलाम करते हैं। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होने वाला है, इसका भी एक आभास मैं आपको दे ही देता हूँ। भाई, रिजल्ट का मौसम है। टप्पू सेना का रिजल्ट आने वाला है और उसके रिजल्ट को लेके सबके मन में बड़ी उत्सुकता है। अब देखते हैं ये रिजल्ट क्या क्या हंगामे लेके आता है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और रिजल्ट आपकी हंसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.